दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का भाग 48वां, जो कि पेज 236 से लेके 240 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से आंखें मूंद कर प्रभु श्री राम के रूप का दर्शन करते हुए बोलिए, जय श्री राम। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करे दास की नाही। कही भेगी जही विधि रिस जाए, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः है स्वामी कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करता है, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषिकेश से, अजहु अनुज तब चित बने से। यही के कंठ कुठारू न दिनहा, तो मैं का को पू करि किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा और तब रहा है, इसका गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रेय अवनी रवनी सुनी कुठार कति घोर, परसु अछत देखत जियत बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे से रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही नहात दही से रिस छाती, भर कुठारी कुंडी निबधाती। वही बाम विधि फिर स्वभाव, मोर हद कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मैं हद में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख तुझे सहावा, सुनि सुमित्री पीछे सिर नावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलते बचन झरत सनु फूला। आज दया मुझे ये दुखा सहा रही है कि यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो मैं कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राघ विधाता। देख जनक हटि बाल गुएहु, किन चहत जड़ जमपुर गेहु। है मुनि, यदि कृपा करके से आपका सिर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करोगे ने आँखें ओटा, देखत छोट खोट निप छोटा। बेज लगनु का मन माही, मुँह दे आई कदू को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आके मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब रामपति भोरे उर अधिक क्रोधु, शंभु सरा सुन तोरि सट कर से हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु संबद तोरे, तू चल विनय कर से कर जोरे। करु प्रतोषु मोर संग्रामा, नाही न छाऊ कहु रामा। तेरा ये भाई तेरी है संपत्ति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम के लाना छोड़ दी। चलु तज करे समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नात मरऊ तो ही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाई। अरे शिवद्रोही, चल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी ने कुठार उठाए पक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना लगन कर हम पर रोसु, को तो सुधारहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंधई काहू,
ब्रह्मचंद्र में कसई न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं गरजता। राम कहे ऋषत जय मुनीसा, कहे कुठारु आगे ये ऋषि सा, जय ऋष जाय करे सोय स्वामी, मोहि जनेऊ आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, है मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक समरुकस तजो विप्रसु, वेसु लोके कहे सी कुछ बालक नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुटार बाण धनुधारी, बेलर गई जिस वीर विचारी, नाम जान बे तुम्हें न चिन्हा, वंश सुभाई दुरूद ही दिनहा। आपका कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वे आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचान नहीं सका। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें होते ही मुनि की नाई, पदरज सिर से सूरत कुरसाई। चमू चुकन जानत केरी, चही विप्र पर उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो है स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता है। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारे सरबरी कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण गई माथा। राम माधर लघु नाम हमारा, परशु सहित पढ़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं, और आपके परम पवित्र शम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान वैराग्य और अस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा, राम सन राम। बोले भृगपति तरुष हर्षित हूँ बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र प्रभव कहा। तब भरभूपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निप नहीं दीजिए करे जान ही मोही, मैं जैसे विप्र सुना बहुत होई। चाप सर आउति जानू, कोपु मोर अति घोर किसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई। मैं यही परसु काटी बलिति नहीं, समर यज्ञ जब कोटि की नहीं। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी पर्दे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रैन यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ होती दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव बिनती नहीं तोरे, बोल सी निध रूप प्रगे भोरे। बंजे हूर सापू दापू बड़े भारा, अहे मीति मनहु जीती जगू ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम है, इसी से तू ब्राह्मणों के धोखे मेरा निराधार करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषि यदि बड़ी लकू सुख हमारी। छुअत ही रूढ़ पिनाक पुराना, मैं कही घित करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हमनी दर विप्र बड़े, सत्य सुनो भृगुनाथ।
तो असको जग सुपटित ही भय बस ना वही मात। हे वृगनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भवती भट नाना, संग बल अधिक होई बलवाना। जोरन हमरे पचार को नरही सुखे निकालोगिन हो। देवता देते राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसके सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। छत्र तनुधरि समर सरकाना, कुल कलंकुत ही पावरियाना। कहो सुबाहु ना कुल ही प्रशंसी, कालहु डरे ना रन रघुवंशी। छत्र का सिर धरकर जो युद्ध में डर गया, उसी नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के यशिष प्रभुताई, अभ्य होई जो तुम्हें डेराई। सुनी मुड़ गुण वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सोधर मती के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वे सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वे भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खोजहु मीडे मोर सुंदेहु। देत चाप पे चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी के कहा, हे राम, हे लक्ष्मण प्रति लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और उसे खींच लिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने धनुष देने लगे, तब वे आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रभृति गात, जोरी पानी बोले वचन हद न प्रेम अपात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनकी हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश भजन मन भानु, गहन धनुज कुल दहन कुशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्मधारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम को हराने वाले, आपकी जय हो। विन्यशील करुणा गुण सागर, जयति भजन रचनादि नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों को छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपकी बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कहे जय 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 रघुकुल के तू, भृगपति गए बनई तब है तू। अप बे कुटिल मही डरानी, जय तय कह कायर गई प्राणी। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। ये देखकर दोस्त राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से ही तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर, चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। जय श्री राम।
दोस्तों, अब रामचरितमानस कथा का भाग 48वां समाप्त होता है, जो कि पेज 236 से लेके 240 तक का पाठ हमने आपको आज सुनाया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।